है ऋषिकेश बीएड विद ऋषि यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। यहाँ मिलेंगे आपको पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, उसे भी आप ज्वाइन कीजिए या फिर आप वैसे टेलीग्राम के ऊपर सर्च कर सकते हैं बीएड विद ऋषि। अभी हमने शुरुआत ही की है तो आप लोगों के जो सपोर्ट है उसकी हमें काफ़ी आवश्यकता है। यहाँ पे हम आने वाले समय के अंदर जो नोट्स वगैरह हैं या फिर जो लाइव और रिकॉर्डेड जो बैच हैं वो भी लेके आने वाले हैं, तो इसलिए आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और जो विभिन्न प्रकार की जो यूनिवर्सिटी यहाँ हैं उनके जो अपडेट्स हैं बीएड के संबंध में, वो सभी आपको यहाँ पे मिलेंगे। आज का जो हमारा पेपर है वो देखते हैं हम। आज का हमारा पेपर है असेसमेंट फॉर लर्निंग का, जो कि CRSU यूनिवर्सिटी का है। इसका पेपर कोड है 45122 45122। यह पेपर 2021 में हुआ था, रेगुलर और रीपियर दोनों के लिए, अर्थात यह पेपर जो जून जुलाई के आसपास होते हैं वो वाला है। 3 घंटे का पेपर होता है, 80 नंबर का होता है, पता है। पहला क्वेश्चन नेसेसरी होता है और बाकी जो यूनिट दे रखी है उनमें से प्रत्येक यूनिट में से आपको एक जो पर्सन है वो करना होता है। ये जानकारी भी आपके पास में होगी। क्वेश्चन नंबर 1 है वो देखते हैं हम। राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। प्रत्येक के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है, 4-4 नंबर के हैं ये नोट्स। ए का है फंक्शंस ऑफ असेसमेंट और बी है इसका नेम टू पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। सी है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। डी है व्हाट इज द कोरिलेशन एज ए स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट। हिंदी में देख लेते हैं। ए का है अवकलन के मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए। बे का है निदानात्मक परीक्षण के 2 प्रयोजन बताइए। से का है वस्तुनिष्ठ परीक्षा की महत्ता। डी का है सांख्यिकी परिमापों के रूप में सहसंबंध से क्या आशय है। फिर है यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 में 2 क्वेश्चन है, 2 में से जो भी आपको अच्छे से बेहतर आता हो वो क्वेश्चन आपको करना है, दूसरे को आपको छोड़ देना है। दोनों क्वेश्चन करोगे तो जो आपका जो चेकिंग करने वाले जो महोदय होंगे वो जो पहले जिस क्वेश्चन को चेक कर देंगे उसके नंबर आपको मिल जाएंगे, दूसरे वाले के ऊपर वो कट्टा मार देंगे। मोस्ट ऑफ द चांसेस में यही होता है, तो इसलिए आपको जो क्वेश्चन आता है अच्छे से वही कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डू यू मीन बाय असेसमेंट। असेसमेंट आकलन से आप क्या समझते हैं। डिस्क्राइब द वेरियस प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट इन डिटेल्स। आकलन के विभिन्न सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ Bloom's taxonomy for instructional objectives and also define the needs for revision of Bloom taxonomy। 16 नंबर की क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ, ये गड़बड़ थी। अनुदेशनात्मक उद्देश्यों में ब्लूम टैक्सोनॉमी के महत्व की व्याख्या कीजिए एवं इसके संशोधन की आवश्यकता क्यों है, वर्णन कीजिए। यूनिट नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन फॉर्मेटिंग एंड समेटिव अप्रोच ऑफ असेसमेंट इन डिटेल्स। निर्माणात्मक व संकलनात्मक आकलन की विस्तार से चर्चा कीजिए। या फिर आप कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 5 डिफाइन द स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। मानवीकृत या प्रमाणीकृत उपलब्धि प्रशिक्षण के निर्माण के विभिन्न चरणों या पदों का वर्णन कीजिए। अभी तक आपने जो हमारा चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितना जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक कमेंट करेंगे, उतना जल्दी जो अन्य विषय हैं आपके CRSU यूनिवर्सिटी के अन्य जो विषय हैं सेकंड सेमेस्टर के, सेकंड ईयर के, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। मिनिमम ये जो सीरीज चल रही है असेसमेंट फॉर लर्निंग सब्जेक्ट की, इसके सभी वीडियोस के ऊपर कम से कम 10 लाइक होने चाहिए और कमेंट होने चाहिए इसके ऊपर, तभी जो दूसरा विषय है कि जो अन्य जो क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6 है यूनिट नंबर 3 का। व्हाट इज एन ओपन बुक एग्जामिनेशन। व्हाट इज द रिलेशन बिहाइंड ऑप्टिंग
फॉर ओपन बुक एग्जामिनेशन डिस्कस। व्हाट इज एन ओपन बुक? खुली किताब जो परीक्षा है वो क्या है? हिंदी में खुली किताब, खुली पुस्तक परीक्षा क्या है? खुली पुस्तक परीक्षा की परीक्षाओं को अपनाने के लिए दिए जाने वाले तर्कों की चर्चा कीजिए। ये कटा हुआ था, आशा करता हूँ कि मैं आपको समझाने में सक्षम रहा होगा जो कटा हुआ है। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। ए का है सेमेस्टर सिस्टम, बी है ग्रेडिंग। ए का है सेमेस्टर सिस्टम, बी का है ग्रेडिंग। हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम था ये तो। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, यूनिट नंबर 4। हमारा जो दूसरा चैनल है द टीचर हब, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। जो टेट एग्ज़ाम्स होते हैं, सी टेट और एस टेट जैसे, उनकी जो अपडेट्स हैं और जो शिक्षण जगत की जो भर्तियां हैं, चाहे सरकारी हो गैर सरकारी हो, उनकी जानकारी के लिए कैलकुलेट मीन, मीडियन और एंड मोड फ्रॉम द फॉलोइंग। मीन, मीडियन और मोड आपको इस डाटा से ज्ञात करना है। ये डाटा है आपका। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन द नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टेटिस्टिक। यहाँ पे ये आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, जो मैं बोल रहा हूँ उससे आप समझ सकते हैं। डिफाइन द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेटिस्टिक इन एजुकेशनल असेसमेंट। शिक्षा के आकलन में सांख्यिकी की आवश्यकता एवं महत्व के बारे में बताइए। ये था आज का आपका क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। जो आपके बीएड के अन्य साथी हैं उन तक भी हमारा जो चैनल है वो पहुँचाइए, ताकि जो हम वीडियोस डाल रहे हैं उसका उनका जो बेनिफिट है वो उनको भी हो जाए और उनकी भी ज़रूरतें पूरी हो जाएं और हमें भी कुछ जो सपोर्ट है वो मिल जाएगा। धन्यवाद।